Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. I'm Dr. Abdul Majidoon. Dear students, today we'll discuss the do while loop under loop control structures in C language. रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसी बहुत सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमें ये पहले से पता नहीं होता कि आपकी जो बॉडी है लूप की वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगी। तो रन टाइम पे ही डिसीजन हो रहा होता है कि मतलब कितनी बार जो है आपने लूप को इटरेट करना है। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए पहले भी हमने पढ़ा है कि एक काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटिशंस होती हैं और कुछ हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल जो है रिपीटिशंस होती हैं। सेंटिनल कंट्रोल रिपीटिशंस के अंदर जो है बेस्ट ऑप्शन जो है वो डू वाइल के अंदर जो है वो हमें हासिल होगी, जिसमें हमें पहले से पता नहीं होता कि जो बॉडी ऑफ द लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करती है या करेगी। और डू वाइल का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली लूप ऑफ द बॉडी जो है वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी और अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो फिर दोबारा बॉडी ऑफ द लूप में आएंगे। और ये बॉडी ऑफ द लूप जो है अगर कंडीशन फॉल्स भी है, फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो एटलीस्ट वंस जो है वो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो डू वाइल है उसके अंदर आपके पास बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन द कंडीशन इन द वाइल लूप इज़ फॉल्स। अगर फॉल्स भी होती है फर्स्ट टाइम फिर भी आपकी एटलीस्ट एक बार जो है आपकी जो बॉडी है लूप की वो उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, जो भी कुछ आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एक रिकैप है आपका कि वाइल लूप को यूज़ करते हुए या फॉर को यूज़ करते हुए आपने जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की है और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि आपने फिबोनाची सीरीज़ जो है वो प्रिंट करनी है यूजिंग वाइल लूप। तो आपको पता होगा फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। बेसिकली फिबोनाची सीरीज़ होती है कि जिसमें द नेक्स्ट नंबर इज़ फाउंड बाई एडिंग ऑफ द टू नंबर बिफोर इट, कि पिछले दो नंबर को जमा करेंगे और नेक्स्ट नंबर हमें मिलेगा। इस केस में देखें पहली टर्म अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है तो ज़ीरो प्लस वन करेंगे तो नेक्स्ट वन आएगा, फिर वन प्लस वन करेंगे तो टू आएगा, फिर वन प्लस टू करेंगे तो हमारे पास थ्री आएगा। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो आठ आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 13 आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो 34 आएगा, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी। तो पिछले जो 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 प्रीसीडिंग नंबर्स दो हैं उन दोनों को जमा करेंगे तो नेक्स्ट इटरेशन हमारे पास उसका एज ए रिजल्ट आएगा। तो ये सीरीज़ जो इस तरह की बनती है उसको हम लोग फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। आई होप सो कि इसकी लॉजिक आपको पता होगी। बहरहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैंने खुद जो है नेक्स्ट स्लाइड पे इस प्रोग्राम को डेवलप किया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने दो टर्म्स रखी हैं T1, द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म T2, और इन दोनों को जो रिज़ल्ट है उसको हमने रिज़ल्ट के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया डिस्प्ले का, जो इनिशियली हम जीरोस में हमने असाइन किया हुआ है। पहली वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होती है हमेशा से फिबोनाची सीरीज़ की, और सेकंड वैल्यू हमारे पास वन होती है। इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास थर्ड टर्म आएगी जिसको हम कहते हैं ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यूज़र से पूछ लेते हैं यहाँ पे जी कि उसने अपनी फिबोनाची सीरीज़ के अंदर कितनी टर्म्स जो है प्रिंट करनी है। तो हमने n की वैल्यू यहाँ पे यूज़र से गेट कर ली है रन टाइम पे, और प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लगाई है जिसमें हमने फिबोनाची सीरीज़ के अंदर ये जो दो टर्म्स हैं T1 एंड T2 जो हमने ऊपर इनिशलाइज़ की हुई हैं ज़ीरो और वन के साथ, उन दोनों वैल्यू को ज़ीरो प्लस वन प्लस ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग है, इनकी वैल्यू यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में आ जाएंगी और ये सिंपल एज इट इज प्रिंट हो जाएंगी, ज़ीरो प्लस वन प्लस ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स के बाद जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जो थर्ड टर्म होगी बेसिकली वो सेकंड होगी। तो लूप हमारी जो है काउंट के अंदर हमने सेकंड टू इनिशलाइज कर दिया। इस मीन काउंट इक्वल टू बिकॉज फर्स्ट टू टर्म्स आर ऑलरेडी डिस्प्लेड हो चुकी हैं, तो ये थर्ड टर्म हमारे पास आएगी। तो एन अगर मिसाल को आपने 10 दी हुई है तो हम कह सकते हैं 2 इज़ लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो T1 प्लस T2 जो है दिस मीन दिस केस ज़ीरो प्लस जो वन होगा उसको हमने डिस्प्ले में एंटर कर दिया है। अब डिस्प्ले में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ज़ीरो प्लस वन मीन वन। नीचे आपने ना जो
T1 और T2 की वैल्यूज़ हैं रिज़ल्ट के हिसाब से, वो हमने आगे मूव कर देनी है। अब हमारे पास देखें ना, T1 में 0 था और T2 में 1 था, इन दोनों को जमा करने के बाद डिस्प्ले में वैल्यू नेक्स्ट आ गई है, जिसका आंसर हमारे पास 1 आया है। तो इसका मतलब ये है, अब जो डिस्प्ले वाली टर्म है ना, उसको हमने T2 बनाना है, और जो हमारे पास T2 था उसको हमने T1 बना देना है। तो इसका मतलब है कि आपने T1 और T2 को एक स्टेप आगे मूव कर दिया है। तो हम क्या करेंगे कि जो T1 है अब उसको हमने T2 की वैल्यू साइन कर दी है, और जो T2 था पिछले वाला, उसको हमने डिस्प्ले की वैल्यू साइन कर दी। दिस मीन कि आप की जो लूप के अंदर, सॉरी जो सीरीज़ के अंदर जो T1 और टर्म 1 और टर्म T2 जो है वो एक स्टेप आगे मूव कर गई हैं। तो अब यहाँ पे नीचे आपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, और यहाँ पे अपने डिस्प्ले की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो आप देखें ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट जो है, इसके अंदर लिखा हुआ आएगा फर्स्ट टाइम 0 + 1 प्लस, अब यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट स्लैश एन हम कहीं नहीं लगाया हुआ, तो इसी प्रिंट एफ के बाद यहाँ पे कहीं पे ना ये हमारे पास जो डिस्प्ले है उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू हमारे पास जब काउंट की वैल्यू ऊपर जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। 3 के केस में काउंट की वैल्यू 3 हुई, 3 लेस दैन 10 येस यहाँ पे आ जाएगी। तो जब वैल्यू यहाँ पे आएंगी तो आपके पास जो है वैल्यू जो है अपडेट पीछे हमने यहाँ पे क्योंकि स्वैप कर दी थी, तो अब इनिशियल वैल्यू हमारे पास T1 T2 की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब जो नई वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो क्या है कि आपके पास 1 + 1 अब 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास यहाँ प्रिंट हो आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है ये सारी की सारी वैल्यू जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता प्रिंट होती जाएंगी, और हर इटरेशन के बाद जो है आपकी T1 और T2 की वैल्यू जो है एक स्टेप आगे मूव कर जाएंगी, और जो पिछली वैल्यू जो जमा की हमने वो डिस्प्ले में आ जाएगी, और डिस्प्ले के फ़ौरन बाद हमने उन वैल्यू को शफल कर लेना है, और नई शफलिंग मेमोरी में हो चुकी है, और जो डिस्प्ले में जो हमने जमा किया था वैल्यू उसकी नीचे वैल्यू प्रिंट कर देंगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरह जो है हमारे पास वाइल लूप की मदद से हम इसको इस सीरीज़ को प्रिंट करें। जब इस प्रोग्राम को हम जब रन करेंगे तो हमने इंटर नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो 10 दी थी, तो इस तरह हमारे पास जो है ये सीरीज़ प्रिंट होकर आ जाएगी। इस सीरीज़ में हमारे पास 10 आइटम्स हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 34 तक जा रहे हैं, और आप ये चेक कर सकते हैं आप कि किसी भी दो वैल्यू को जमा करें तो नेक्स्ट अगली वैल्यू हमारे पास आ रही है। जैसे 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, 8 + 13 करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, 13 + 21 करेंगे तो 34 आएगा। इस तरह हमारे पास सीरीज़ प्रिंट हो जाएगी। इसी प्रोग्राम को के बाद हम ये देखते हैं जी कि जो डू वाइल है वो किस तरह परफॉर्म करती है। डू वाइल का जो सेंटेक्स है हमारे पास कि डी और डू के बाद जो बॉडी ऑफ द लूप है वो डू के अंदर लिखेंगे हम लोग, और जहाँ पे ये ब्रेसेस डू की एंड हो रही है उसके फ़ौरन बाद हमने वाइल की कंडीशन लगा देनी है, और वाइल को हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर देना है सेमीकोलन की मदद से। इस प्रोग्राम के अंदर हमें ये पता नहीं है कि जो बॉडी ऑफ द जो लूप है वो कितने टाइम जो है एग्जीक्यूट करेगी, ये इस सिनेरियो में अननोन है अभी। तो हमने एक करैक्टर वेरिएबल लिया है इन अदर का, नीचे हमने एक नम का वेरिएबल ऑफ टाइप इंट लिया है। डू में हमने ये किया है कि इंटर ए नंबर, आपने नंबर रीड कर लिया रन टाइम पे, उस नंबर का आपने सिक्योर फाइंड कर लिया, और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो प्रिंट एफ की है उसके अंदर आप पूछ रहे हैं यूज़र से कि वांट टू एंटर अनदर नंबर, वहाँ उसी कंसोल आउटपुट कंसोल के ऊपर आप पूछ रहे हैं कि क्या आप जो है आप कोई दोबारा नंबर रीड करना चाहते हैं जिसका कोई, अगर आप सिक्योर फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर आपने नीचे आपने स्कैन कर लिया, और स्कैन किया कि आपने जो कैरेक्टर इन अदर था उसको आपने यहाँ पे यूज़र से पूछ लिया, और आपने ऊपर प्रिंटर में कहा था अगर आपने वाई और एन में देना है, अगर आपने छोटा वाई दे दिया और कंडीशन यहाँ पे लगा दी आपने नदर में कि नदर में अगर आपने यहाँ पे स्कैन में आपने छोटा वाई जो है स्मॉल वाई एंटर किया था तो वो कंडीशन यहाँ पे हमारे पास ट्रू हो जाएगी। जब ये वाई इक्वल टू वाई यस तो कंडीशन ट्रू होगी, तो आप अगर कंट्रोल है दोबारा डू में आएगा और ये दोबारा हमारे पास एक्शन परफॉर्म होगा। और जब दोबारा आपसे यहाँ पे वांट टू एंटर अनदर कैरेक्टर वाई के अलावा कोई भी कैरेक्टर देंगे तो हमारे पास वो वाला कैरेक्टर जब अनदर में यहाँ पे कंडीशन में चेक होगा तो वो जब वाई के अलावा कोई और कैरेक्टर हो तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आप लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। इसकी आउटपुट को देखें आप यहाँ पे, तो पहली बार जब आपने प्रोग्राम रन किया तो आपने सीधा कंट्रोल आपका यहाँ पे आया, जिस मीन के कंडीशन बगैर चेक किए हुए आप जो है वो लूप की बॉडी में एंटर हो गई, और एक टाइम जो है आपकी एग्जीक्यूशन होगी। इंटर नंबर 5 दिया,
और स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25, ये कंडीशन। उसके बाद ये वाली प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। ये वाली आपसे पूछे रहे वांट टू एंटर अनदर नंबर वाई और एन, तो आपने वाई किया तो आपके पास आपने दोबारा आपसे पूछेगा, ऊपर कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। और आपने दोबारा नंबर यहाँ पे रीड किया और उसका स्क्वायर फाइंड किया, और फिर आपसे पूछेगा वांट टू एंटर अनदर नंबर, तो आपने वाई के अलावा कोई भी नंबर एन दे दिया या कोई और करेक्टर भी एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ कंडीशन वाइल की फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो आप जो है लूप की बॉडी जो है उससे आप बाहर आ जाएंगे। और अगर फर्स्ट केस में ही देखें कि पहली बार अगर आपने यहाँ पे 5 दिया, उसका 25 आ गया, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट दी आपने और यहाँ पे पहली बार ही आपने कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, आपने वाई की जगह कोई और चीज़ दे दी, तो इसका मतलब है फर्स्ट टाइम ही आपकी जो कंडीशन थी टेस्ट उसका परफॉर्म हुआ तो वो फॉल्स होगी, तो आप लूप की बॉडी से बाहर चलेंगे। लेकिन एटलीस्ट वंस जो है आपकी ये डू वाला एक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुका था उससे पहले। इसी सेम प्रोग्राम को अगर हम फॉर लूप से करना चाहें तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डू वाइल लूप है इसको हम ऑर लूप भी बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसी प्रोग्राम जो लास्ट पिछली स्लाइड पे देखा था हमने, जो हमने डू वाइल से किया है उसको हम फॉर लूप में से करते हैं। इन अदर के वेरिएबल में शुरू में हमने कैरेक्टर उसको डिक्लेयर किया और उसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू जो है छोटे कैपिटल जो है स्मॉल वाई जो है वो हमने दे दिए। इंट नम जो हमने यूज़र से नंबर रीड करना है। नीचे फॉर के अंदर ये फॉर की एक वेरिएशन जो पीछे हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि आप ऐसा लिख सकते हैं इन अदर इक्वल टू वाई, कंडीशन हमने यहाँ परफॉर्म कर दी, और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन है वो दोबारा जो अनदर की नई वैल्यू होगी वो हम यूज़र से पूछ रहे हैं, जो डू के जो फॉर की जो ब्रेसेस हैं उसके आखिर में यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। नंबर आपने एंटर किया, उसका स्क्वायर फाइंड किया, वही स्टेटमेंट दी हमने कि वांट टू एंटर अनदर नंबर। अगर आपने यहाँ पे वो कैरेक्टर रीड किया, उस कैरेक्टर को अगर आपने छोटा वाई दिया तो ये सीधा जो नया कैरेक्टर की वैल्यू आएगी ऊपर वाली फॉर के साथ यहाँ पे मैच होगी, और अगर आपने स्मॉल वाई दिया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और सेकंड टाइम आपकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। फर्स्ट टाइम लाजमी एग्जीक्यूट करेगी क्योंकि हमारे पास हमने नदर की वेरिएबल को वाई से इनिशियलाइज किया और नीचे हम कह रहे हैं नदर इक्वल टू वाई, यस द फर्स्ट टाइम द कंडीशन विल बी ट्रू। और सेकंड वाले केस में इट्स अप टू द यूज़र, अगर वो यूज़र 1 देता है वाई की वैल्यू को स्मॉल जो है वाई से एंटर करता है तो फिर ये कंडीशन ट्रू। जब तक यूज़र जो है हमारे पास स्मॉल वाई देता रहेगा तो ये फॉर की जो बॉडी है एग्जीक्यूट करती रहेगी। जब जो ही स्मॉल वाई के अलावा कोई और वैल्यू देगा तो आपकी बॉडी जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और आप जो बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आप आ जाएंगे कंडीशन फॉल्स होने के केस में। इसी को आप जो है वाइल की मदद से कर सकते हैं। सिंपल ये है कि वो सारा काम वही है कि यहाँ पे हमने वाइल लगा दी और ये बिल्कुल फॉर की तरह जो लास्ट स्लाइड पे देखा है हमने, अनदर को हमने वाई से प्लेस कर दिया। फर्स्ट टाइम आपकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी और एक बार आपकी जो बॉडी है लूप की एग्जीक्यूट करेगी। सेकंड टाइम की जो एग्जीक्यूट होने की जो कंडीशन है वो बेस कर रही है जो आपकी अनदर का जो वेरिएबल यहाँ पे आप यूज़र से रीड करवा रहे हैं। अगर हमारे पास आपने स्मॉल वाई यहाँ पे दे दिया तो ऊपर जब कंडीशन का जो टेस्ट परफॉर्म होगा तो वो इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये अगेन जो है हमारे पास ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगी। और ये अनदर के वेरिएबल पर डिपेंड करता है कि जब तक आप यूज़र जो है वो यहाँ पे वाई देता रहेगा तो ये बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट करेगी। अनदर के अंदर कोई भी नया कैरेक्टर रीड करेगा वाई के अलावा तो आपकी बॉडी ऑफ द लूप जो है वो एग्जीक्यूट ही करेगी, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। आपका एक टास्क है कि जो हमने स्टार्ट पे फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कराई थी यूजिंग वाइल लूप, उसी को आपने डू वाइल की मदद से प्रिंट करना है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। वैसे आप ख़ुद भी बना सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैं सीरीज़ दे रहा हूँ। इस सीरीज़ से मिलती जुलती सीरीज़ आप और भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग वाइल और डू वाइल लूप। सेम प्रोग्राम है जो हमने पहले बनाया था जिसके अंदर हमने T1 इक्वल टू 0 एंड T2 इक्वल टू 1 किया था, और डिस्प्ले रिजल्ट है दोनों टर्म पिछली दो टर्म्स होगा उसका जो रिजल्ट जमा करने के बाद आएगा उसको हमें डिस्प्ले में स्टोर करना है, और जो डिस्प्ले का जो वेरिएबल है उस पर इनिशियली हमने 0 एंटर कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपने फिबोनाची सीरीज़ की प्रिंट करनी है वो हमने यहाँ से यूज़र से पूछ ली है, और इनिशियल वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है पहली और दूसरी टर्म जो है वो एज होंगी, उनका रिजल्ट जो है वो हम थर्ड टर्म में गेट करेंगे। तो इसका मतलब है कि पहली दो टर्म्स हैं उनको एज ही हमने प्रिंट करना है 0 और 1 को, तो हमने प्रिंट के अंदर यहाँ पे ही प्रिंट कर दी हैं। और काउंट को हमने 2 से स्टार्ट किया है कि हमारे पास जो थर्ड टर्म होगी वो 2 से होगी। हमने डू में क्या एक्शन परफॉर्म किया है कि जो 0 + 1 है उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले में एंटर कर दिया, और हमने जो T1 और T2 की जो टर्म्स थी
उन दोनों को हमने एक स्टेप आगे ले जाना है, क्योंकि हमारे पास इन दोनों के सम के हिसाब से थर्ड टर्म हमारे पास आ गई है। अब ये थर्ड टर्म डिस्प्ले में आई है, उसको हमने T2 बनाना है, और जो हमारे पास T2 थी उसको हमने T1 बनाना है। तो इनकी वैल्यू को आपस में स्वैप कर देना है। काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और डिस्प्ले को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और यूँ डिस्प्ले को प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे प्रिंट हो जाएगी। काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका था, और यहाँ पे आपने फॉरन डू के बाद आपने कंडीशन चेक की, काउंट इज लेस देन एन, एन आपने मिसाल को 10 दिया हुआ था, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, तो कंडीशन पर ट्रू है, ऊपर जाएगा। तो अब हमारे पास जो है 1+1 करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है पीछे वैल्यू हमारे T1 और T2 की वैल्यू हमने स्वैप कर ली थी, तो अब नई वैल्यू हो जाएगी 1+1। तो अब हमारे पास रिजल्ट में 2 आ जाएगा। 2 आएगा तो इस रिजल्ट की करंट वैल्यू को हमने T2 और T1 के हिसाब से रिप्लेस कर लेना है, और काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर लेना है, और डिस्प्ले में हमारे पास 2 आया तो उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो ये प्रिंट सीधा हमारे पास 0+1 1, और फिर 1+1 आगे हमारे पास 2 आ जाएगा, इस तरह प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास लूप की जो बॉडी है, बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस दी काउंट की वैल्यू हमारे पास n से बड़ी हो जाती है। जो ही n से वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे, और आपके पास जो है फिबोनाची सीरीज जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो यूजर्स से पूछेंगे, तो वो आप बस आगे तो पिछले प्रोग्राम की तरह हम 10 वैल्यू देंगे कि हमने इस सीरीज़ के अंदर 10 वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ जो हैं 0 से लेके 34 तक प्रिंट हो जाएंगी डू वाइल की मदद से। आगे हमारे पास एक और प्रोग्राम है, आपसे पूछा जा रहा है कि राइट ए प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप टू फाइंड दी फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, कि आप किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं तो उसको आप डू वाइल की मदद से करें। इस यही प्रोग्राम हमने फॉर लूप की मदद से भी बनाया है, और वाइल लूप की मदद से भी हमने इसको बनाया है। उसी प्रोग्राम को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डू वाइल के अंदर, और उसको देखते हैं कि डू वाइल के अंदर हम इस प्रोग्राम को जब बनाएंगे तो क्या हमें चेंजेस करना पड़ेंगी। नंबर हमने डिक्लेयर किया, उस नंबर को हमने यूज़र से पूछ लिया किस नंबर का जो जो फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे रीड हो जाएगा रन टाइम पे। फैक्टोरियल जो है इसके अंदर हम रिजल्ट्स गेट करेंगे, तो इनिशियल वैल्यू फैक्टोरियल को 1 किया, क्योंकि ये वैल्यू जो है हर बार जो है वो जो नंबर होगा उसकी हर इटरेशन जो 1 तक आएगी, ये 1 से हम उस नंबर तक जा रहे हैं तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और नंबर के अंदर जो है इस केस में हमने डू के अंदर हमने क्या किया, फैक्टोरियल स्टैरिक इक्वल टू नंबर माइनस माइनस दिस मीन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल स्टैरिक नंबर, और नेक्स्ट लाइन में हम कह सकते हैं नंबर माइनस माइनस, लेकिन ये दोनों स्टेप्स को मैंने एक ही स्टेप के अंदर लिख दिया, तो इसका मतलब सेम ही है। तो आपने यहाँ पे कह दिया है कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है, इसमें 1 तक है, तो आप हर बार मिसाल के तौर आपने 5 दिया, तो 5 दिया तो आपके पास जो है वो नंबर जो है 5 आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करके तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 5 × 4 हमारे पास 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू उसकी 3 हो जाएगी नंबर की, तो नंबर को हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना हम लोग, तो 20 × 3 60 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो वैल्यू है नंबर की वो 2 हो जाएगी, तो 60 × 2 हमारे पास 120 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी, हर बार हम डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो 120 × 1 120 हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप की इस डू की बॉडी से आप बाहर आ जाएंगे। जो ही आप लूप की बॉडी से बाहर आएंगे तो फैक्टोरियल के अंदर एक वैल्यू हमारे पास अपडेटेड होगी जो 120 होगी, इस 120 की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द डू वाइल लूप। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि डू वाइल का सिंटैक्स क्या है, और डू और उसकी फिर बॉडी, और वाइल उसके बाद हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे। इस लूप का फ़ायदा ये है कि इसकी बॉडी जो है एटलीस्ट वंस जो है वो लाजमी एग्जीक्यूट करती है, और ये डू वाइल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें पहले से पता नहीं होता कि जो बॉडी ऑफ द लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगी। दिस मीन कि जो लूप की बॉडी के अंदर जो हम ऑपरेशन जो है इटरेट कर रहे हैं उसकी टोटल इटरेशन के बारे में हमें बिफोर हैंड पता नहीं होता। तो जब इस वाले ऐसे केसेस हमारे पास अगर आ जाते हैं जिसमें हमें कुछ चीज़ों को इटरेट करना है और हमें ये पता नहीं है कि वो कितनी टाइम जो एक्शन जो है वो रिपीट होगा, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास डू वाइल जो है एक बहुत अच्छी लूप है, एक अच्छा कंस्ट्रक्ट है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, जिसकी मदद से हम लोग
इस तरह की सिचुएशंस को आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। और डू वाइल को ऑड लूप भी बोलते हैं, और ये डू वाइल लूप है इसको हम सेंटिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन भी कहते हैं, कह सकते हैं, जिसमें हमें सेंटिनल कंट्रोल रिपीटेशन क्या होती है, जिसके अंदर हमें ये पता नहीं होता कि आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगी। आई होप सो कि आज के लेक्चर में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो ज़्यादा मुश्किल हो। हमने डू वाइल के कंसेप्ट को बहुत से प्रोग्राम के साथ जो है वो एक्सरसाइज किया है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। बहुत से प्रोग्राम डू वाइल के ऊपर हमने बनाए हैं ताकि आपको डू वाइल का इस्तेमाल सही तरीके से आ जाए। इसके अलावा डू वाइल के बहुत से प्रोग्राम आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, ख़ुद भी सोच सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ने करना क्या है कि डू वाइल की जो लूप स्ट्रक्चर है, इस डू वाइल को आपने बहुत से प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है और इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसकी लॉजिक को समझना है, और ताकि आपको इसका कंसेप्ट जो है वो सही मानों में क्लियर हो जाए। प्रोग्रामिंग में एक ही कंसेप्ट लिया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों की सही समझ आएगी। आज के लेक्चर में किसी चीज़ की अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई है तो ये सेम लेक्चर मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और वहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में से जाके पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपको टाइमली मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।